अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब होंगे बिल्कुल ठीक और मैं भी ठीक हूँ। और ये हो रहा है मॉर्निंग का टाइम और 11 बज रहे हैं। आज इनकी छुट्टी है तो ये मार्केट गए थे अभी सुबह में, तो लेकर आए हैं जाम और एप्पल। तो सेब और एप्पल लेकर आए थे, तो बस इनको वॉश करके रख रही हूँ मैं। नाश्ता वगैरह तो हमारा हो चुका था सभी, और बस लंच में आज हम बनाने वाले हैं आलू के पराठे। तो चलिए इसको पहले वॉश कर लेती हूँ और अच्छे से इसको धोकर रख देती हूँ। और यहाँ पर मैंने आलू भी बॉईल करने के लिए रख दिए हैं, तो यहाँ पर आलू बॉईल हो रहे हैं। तो चलिए जब तक आलू बॉईल हो चुके हैं और अब मैंने इनको अच्छे से मैच कर लिया है, ठंडे भी हो चुके हैं। और यहाँ पर मैंने ली है हरी मिर्च, बारीक बारीक काट ली है हरी मिर्च को, हरा धनिया, पुदीना और सारे मसाले जो मैं इसमें ऐड करूँगी। तो ये हरा धनिया है, पुदीना है, नींबू है। यहाँ पर मैंने ली है 1 चम्मच सौंफ और खड़ा धनिया, और ज़ीरा ले लिया है 1 चम्मच। तो चलिए अब मिक्स कर लेते हैं अच्छे से। तो ये सौंफ ली है मैंने 1 चम्मच और ज़ीरा ले लिया है 1 चम्मच। तो बस इसको ऐड कर देती हूँ। ड्राई मसाले ले लेंगे हम इसमें, लाल मिर्च पाउडर और नमक वगैरह ये डाल दूँगी मैं इसमें और अच्छे से मिक्स कर लूँगी। तो चलिए इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं हाथों से ही। इसकी फुल रेसिपी अगर आप देखना चाहते हैं तो आप कुक विद शबाना पर, जो मेरा पहला चैनल है कुक विद शबाना का, कुकिंग की चैनल डालती हूँ मैं उस पर, तो वहाँ पर जाकर आप फुल रेसिपी इसकी देख सकते हैं। तो ये मैंने इसमें ऐड कर दी है लाल मिर्च पाउडर, नमक टेस्ट के हिसाब से, और इसमें मैं डालूँगी नींबू। और खीरा भी मैंने काट कर रखा है क्योंकि आज हम लंच में यही खाने वाले हैं। और आलू के पराठे ही एक ऐसी चीज़ है जो हम इसको लंच में, डिनर में, जैसे भी खाना चाहें खा सकते हैं, नाश्ते में भी अच्छे लगते हैं। और यहाँ पर मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 नींबू। नींबू की जगह हम अमचूर भी डाल सकते हैं इसमें। तो चलिए ये हमारी जो मिक्स था तैयार हो चुका है आलू का, और आटा पहले ही तैयार हो चुका है। तो बस गरम गरम पराठे मैं इनको बना कर दे दूँगी क्योंकि फिर नमाज का टाइम हो जाएगा, तो पहले मैं इनको बना कर दे देती हूँ। और चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो बस इसको अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। खीरा मैंने पहले ही काट लिया है, तो बस इसको मिक्स कर लिया है और गरम गरम पराठे बना देती हूँ इनको। तो ये फटाफट खाना खा लेंगे और नमाज के लिए चले जाएंगे। तो बस आटा पहले ही तैयार करा हुआ रखा है और आटा हमारा अच्छे से सेट हो चुका है। तो चलिए बेलना शुरू करते हैं। जो मेरा ये चकला होता है ना रोटी बेलने का, तो ये टूट चुका है, अब मुझे दूसरा लाना है। तो बस अभी मार्केट जाना नहीं हो पा रहा है और समझ में भी नहीं आ रहा है लेने का। तो बस जब भी जाऊंगी तो लेकर आऊँगी, क्योंकि वो टूट गया है तो मैं अभी इसी पर बेल लेती हूँ। तो चलिए पहले बना लेते हैं पराठे। और आज इनको कुछ काम था तो ये आज गए नहीं हैं, तो मैंने कहा चलो गरम गरम आज पराठे ही बना लेंगे। वैसे तो मैं ज़्यादातर शाम में बना लेती हूँ, लेकिन आज मैं दिन में ही बना रही हूँ। और बस थोड़ी देर में नमाज का टाइम भी हो जाएगा, तो बस खाना वाना खा लें हम लोग, तो बस फिर नमाज वगैरह पढ़ूँगी। और आज मैंने कुछ पार्सल भी मंगाया था, तो मैंने जो वुडन के स्पून आते हैं ना वो मंगवाए हुए हैं। तो बस वो भी आ चुके हैं, सुबह में ही आ गए थे। पहले जो मैंने मंगाए थे तो उसका कलर निकल रहा था, कुछ पॉलिश वगैरह थी तो वो अच्छे नहीं निकले थे, तो बस वो मैंने चेंज कर दिए थे। और दोबारा से मैंने ऑर्डर किए हैं अमेज़ॉन से, तो वो दोबारा आए हैं और वो आ चुके हैं। तो अभी देखती हूँ मैं कैसे हैं। तो पहले हम खाने की तैयारी कर लें, खाना वगैरह खा लें, उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी। तो चलिए पराठे बनाना शुरू कर दिए हैं और फटाफट पराठे पहले बना लेते हैं। तो उधर बस तैयारी चल रही है खाने की, तो बस हम लोग बाद में खाएंगे, पहले इन्हीं को दे देते हैं। और बस ये रोटी के लिए मैंने तवा रखा था, ये थोड़ा गर्म था तो मैंने इधर रख दिए हैं। और बस ये हमारा खाना वगैरह सब निपट चुका है और बस हम भी खाना खा लेंगे। इनको तो मैंने दे दिया था, अभी अपने लिए बनाए हैं। तो चलिए आप लोग भी खा लीजिए। और ये मैं आपको बता रही थी, जो मैंने वुडन के स्पून मंगाए हैं अमेज़ॉन से, तो ये दोबारा मंगाए मैंने, क्योंकि जो पहले वाले आए थे उस पर ऐसी डार्क कलर की खूब पॉलिश की हुई थी और वो धोने से भी, मतलब भिगाने के बाद भी निकले जा रही थी, रुकी नहीं रही थी। तो मैंने उसको वापस से रिटर्न किया है और ये दोबारा से मंगाए हैं, तो ये थोड़े ठीक है उससे। तो मैंने कहा पहले धोकर देख लें, इसका कलर वगैरह तो नहीं निकलेगा। उसका कलर ही नहीं रुक रहा था, अगर अपन खाना वगैरह बनाए और किसी चीज़ में कलर वगैरह लग जाए, तो इस वजह से मैंने उसको रिटर्न कर दिया था। तो दोबारा जो मंगाए हैं ये काफ़ी अच्छे हैं, उससे क्वालिटी भी अच्छी है।
थोड़ी सी फिनिशिंग का था तो मैंने उसको फिर छुरी से कर लिया था। तो ये देखिए इसको धोकर रख रहे हैं हम, और बस ये अच्छे से सूख जाएंगे तो मैं इसको रख दूँगी। अच्छे से निकल रहे हैं, इसमें से कोई भी कलर वगैरह ऐसा नहीं किया हुआ है, पॉलिश वगैरह। तो बस मैंने दानिश को बोला कि इसको पहले धो लें, बर्तन वगैरह धुल चुके हैं तो बस साथ में इसको भी धो दिया है, क्योंकि सुबह ही पार्सल आया था तो इसको धूप में ही रख दिया था। और बस अभी खाना वगैरह खाने के बाद उठा के लाए हैं धूप में से। और बस आज छुट्टी का दिन है इनका भी, और कुछ भी काम थोड़े बहुत चलते रहते हैं। घर में मेहमान भी आए हुए हैं, तो बस बॉम्बे से मेरी सिस्टर आई हुई है, कज़िन सिस्टर है मेरी, वो और उनके बहू बेटे आए हुए हैं। तो ये देखिए चम्मच धो लिए हैं, उनको सुखाने के लिए रख दिया है। तो बस ये सूख जाएंगे, इसके बाद मैं इसको उठाकर रख दूँगी। तो ये देखिए क्वालिटी वगैरह सब अच्छी है, फिनिशिंग भी थोड़ी ठीक थी, बस बीच बीच में जो जॉइंट है उसमें कम थी तो मैंने हटा लिया है। और ये एक और चीज़ मैंने मंगाई है आज, तो आप लोगों को दिखाना तो बनता ही है ना, कुछ खुशी होती है, कोई चीज़ हम मंगाएं तो सबको मतलब खुशी होती है कि कोई नई चीज़ आई है हमारे घर में। तो बस मेरा मिक्सर ग्राइंडर मतलब मैंने बहुत ज़्यादा यूज़ कर लिया है उसका, और अभी भी वो ठीक है, मतलब जिसी को भी बिल्कुल ही किसी के घर में नहीं है तो उसका काम तो आराम से चल ही जाएगा। तो बस मैंने ये वाला सुजाता का मंगाया है मिक्सर जूसर ग्राइंडर, तो काफ़ी अच्छा है, और मोटर भी इसकी बहुत हैवी वाली है। तो बस ये कहने लगे कि अब चेंज करेंगे तो मैं तुम्हें सुजाता की दिला दूँगा, क्योंकि मोटर हैवी है इसमें, तो काफ़ी अच्छी चल जाएगी। वो भी मुझे बहुत टाइम हो गया था, पहले मेरे पास जो थी वो ज्योति की थी, और काफ़ी अच्छी चली वो भी, और अभी भी मतलब पूरी तरह से ख़राब तो नहीं है, अच्छी चल रही है वो भी। तो वो भी मैंने किसी ज़रूरतमंद को दे दी है। और ये देखिए मैंने इसमें जूस बना कर देखा था तो काफ़ी अच्छा जूस बना है इसमें, ये फ्रेश वाला जूस है, इसमें पानी वगैरह कुछ भी मिक्स नहीं है। तो बस ये मिक्सर वगैरह हमने चेक कर ली है, अच्छे से धो कर रख दी है उसको। और अभी हो रहा था शाम का टाइम, और नाश्ते में गरम गरम पॉपकॉर्न बनी है, तो बस हम लोग यहाँ बैठ कर खा रहे हैं पॉपकॉर्न। तो यहाँ पर इसके डैडी भी बैठे हैं, मैं भी हूँ, दानिश भी है, तो हम तीनों ही खाएंगे और चाय पियेंगे। तो बस चाय वगैरह सब हो चुकी है। ये ग्रॉसरी का कुछ सामान आया था तो ये धूप में रखा हुआ था थोड़ी देर। तो बस इसमें कुछ सामान ही था जो मुझे मंगाना था, बाकी तो मैंने मंगा लिया था। इसमें आटा वगैरह जो मैंने मंगाया है, दाल वगैरह जो नहीं थी वो मंगाई है। तो बस ये दानिश चेक कर रहा है, इसको खोल रहा था, तो उसको पता नहीं था तो बीच में से खोल रहा है। मैं इसको बता रही थी कि बेटा वो टाका जो मशीन से लगाते हैं ना, तो उसको एक ही को काटो तो पूरी थैली में से टाका निकल जाता है, लेकिन उसको पता नहीं था तो उसने बीच में से खोला है इसको। तो मैं यहाँ पर नहीं थी तब, वो फिर बाद में मैंने जब बताया तो उसने शुरू से ही खोला है उसको। तो वो एक धागा ही अपन काट देते हैं ना तो पूरी सिलाई निकल जाती है। ये लोग मशीन से सी कर देते हैं पैक करके अच्छे से। तो बस ये यहीं पे खोल रहा है, मैं डर रही थी मैंने देखा नहीं था कि इसके हाथ में ना लग जाए छुरी। तो बस ये मैं इसको बोल रही थी उधर से कि इसको ऐसे खोलना, लेकिन ये फिर भी इसने इतनी खोल ली थी। और अब बस मैं बता रही हूँ कि इसको साइड में से खोल लो एक बार। तो देखिए मैं डर रही हूँ कि इसको लग ना जाए। ये देखिए अब मैंने बोला उसको कि आप उधर से खोलो तो ये निकल जाएगी एक बार में ही। तो बस अब ये खोलेगा तो पूरा टाका ही निकल जाएगा। तो इसमें कुछ सामान है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ऐसा मतलब कुछ सामान ऐसे होते हैं कि बीच बीच में भी ख़त्म होते ही रहते हैं। तो मैंने चने की दाल वाल मंगाई है, मैंने कहा चलो मिक्सर में पीस कर देखेंगे कि बेसन वगैरह पिसता है या नहीं, क्योंकि मार्केट से जो पैकेट वाला बेसन आ रहा है वो अजीब सा चिकना चिकना बेसन रहता है। मतलब भजिए बना है या किसी चीज़ में डालें ना तो अजीब से चिकनापन है उसमें, और वो पता नहीं चने की दाल है या कुछ और भी चीज़ मिक्स आ रही है उसमें। तो मैंने कहा चलो चने की दाल मंगा कर खुद ही पीस लेंगे। वो पहले भी मैंने पीस ही लिया था वाली मिक्सर में भी। तो अभी मैंने मंगाई है इसमें चने की दाल, मसूर की दाल, और ये बेकिंग पाउडर है इसमें। तो कुछ सामान ऐसा था। ये मखाने में शाम में ले लेती हूँ, नाश्ते में हम लोग खा लेते हैं दूध वगैरह में, या वैसे ही मखाने फ्राई करके भी खा लेते हैं। तो ये बस उसके लिए बताए थे, तो उसके लिए मैंने मखाने मंगाए हैं। मैंने आपको बताया भी था कि अभी पैर में मेरे तकलीफ़ हुई थी ना, तो उसके लिए मखाने बताए हैं कि फ्राई करके खाना है दूध में। और ये हनी भी नहीं था तो शहद मंगाया है मैंने। मिसवाक का पेस्ट था। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कम थी, इलायची वगैरह ये जो चीज़ें नहीं थी। और ये इतने बड़े में पैक करके दिया है। ये वैसलीन था, तो मैं तो यूज़ नहीं करती हूँ क्योंकि मेरी स्किन जो है ना वैसे ही बहुत ऑयली है, और फ़ौरन मेरे को ऑयली स्किन पे मैं ज़्यादा कुछ लगाती नहीं हूँ। ये पेस्ट था जो ख़त्म हो गया था, और अभी इनको भी टाइम नहीं था तो मैंने कहा यहीं से मंगा लेती हूँ। तो बस ये मिसवाक मंगाया था, तो बस वही पढ़कर देख रहा था दानिश।
और बस मैंने बोला सामान चेक कर लो, आया है तो अपन धूप में ही रख दिया था। मसूर की दाल थी जो ख़त्म हो चुकी थी तो ये मंगाई है, चने की दाल मंगाई है और बस ये थोड़ा बहुत ही सामान था। आटा वगैरह मंगाया है मैंने जो ख़त्म होने वाला था। और पहले तो हम गेहूँ भरते थे, लेकिन एक साल जब घर में काम चला ना तो शीत की वजह से सारे धंधोरे हो गए थे तो उनको संभालना मुश्किल हो गया था। वो घर में उतनी जगह नहीं है कि आप गेहूँ फैलाएं या गेहूँ छानें। आजकल घर में नहीं भी इन पाते हैं, धूल वगैरह बहुत हो जाती है घर में, तो बहुत मुश्किल हो गई थी। तब से हम लोग आटा ही मंगाने लगे हैं तैयार, या फिर गेहूँ लेकर पिसा लेते हैं। तो मैं तो सिर्फ आटा ही मंगाती हूँ। जो मेरी बाजी हैं वो फिर अपने हिसाब से मोटा या वैसा आटा बनवा लेती हैं। तो बस ये आटा देख रही थी मैं, क्योंकि उन्होंने इस बार चेंज करके दिया है तो मैं पूछूंगी अब उनसे फ़ोन करके कि ये ठीक है कि नहीं। और ये चने की दाल मंगाई है मैंने बेसन करने के लिए, तो बस बनाऊंगी तो आपको बताऊंगी अच्छे से पिसता है या नहीं। तो मैंने कहा चलो अब ये नई मिक्सर आई है, इसमें हेवी मोटर है तो अच्छे से पिस जाएगा। तो बस ये थोड़ा मोटा दरदरा बेसन होता है तो अच्छा रहता है। वो बिल्कुल चिकना चिकना पता नहीं किस चीज़ से बेसन बना रहे हैं, तो बिल्कुल भी मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। तो सारे सामान चेक हो चुके हैं, आटा रह गया है इसमें, तो अभी मैं पूछूंगी उसके बाद ही इसको निकालूंगी। और ये पंखे में रखे हैं, ये जो स्पून आए हैं ना ये रखे हैं सूखने के लिए। लाइजॉल था और बहुत सारी चीज़ें ये ऐसी थी घर में यूज़ होने वाली हैं। ये जादूगर सर्फ भी था, तो बस अभी मैं यही यूज़ कर रही हूँ। तो बस ये थोड़ा बहुत सामान था जो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है। और बस कुछ ना कुछ सामान ऐसे घर में बीच बीच में ख़त्म होते हैं तो फिर वो मंगवाना ही पड़ते हैं। तो बस ये कुछ प्राइस वगैरह देख रहा है दानिश या कुछ भी, तो चलिए आप लोग भी मीठा मुँह कर लीजिए। ये मिठाई का पीस है जो मतलब छोटा सा बेबी आया है हमारे यहाँ, तो जो मेरी खाला सास है उनके यहाँ पोती हुई है, तो बस उन्होंने मिठाई का पीस भेजा है। मतलब गिफ्ट में जो भेजते हैं ना पैकेट में, तो 2-2 पीस भेजे थे, तो एक बाजी ने रखा है, एक मुझे दे दिया है। और ये आई है दिवाली की मिठाई, तो आप लोग भी मीठा मुँह कर लीजिए क्योंकि घर में नई चीज़ आई है। तो ये देखिए घर की बनी हुई मिठाइयाँ हैं। तो ये मेरे जेठ लेकर आए थे, तो किसी ने मिलने वालों ने दी होगी, तो ये घर पर ही बनाई हुई है। बेसन की चकती है और ये शक्करपारे वगैरह जो घर में बनाते हैं ना दिवाली पर, वो वाली मिठाई है। तो आप लोग भी मीठा मुँह कर लीजिए। और जितने भी मेरे सब्सक्राइबर हैं जो भी मेरी वीडियो देखते हैं उन सबको दिवाली की बहुत बहुत मुबारकबाद। तो चलिए थोड़ा सा मीठा मुँह कर लेते हैं। इसमें नमकीन भी है, सभी चीज़ें हैं। तो बस मैंने ये रख दिया है। और बस इनको मीठे का बहुत ज़्यादा शौक़ है तो मैं इनके लिए रख रही थी कि इनको दे दूँगी। और बस ये चम्मच भी सूख चुके हैं जो मैंने वुडन के मंगाए हैं और काफ़ी अच्छे हैं ये, मतलब पहले वालों से तो काफ़ी अच्छे हैं। और बस मुझे यही लग रहा था कि इनका भी कुछ कलर वगैरह ना छूटे, तो बस सूख चुके हैं, इनको मैं रख देती हूँ। और जो सामान था वो भी मैं इधर रख रही हूँ क्योंकि दानिश ने कहा है कि मम्मी मैं रख दूँगा, आप रहने दो। तो बस वो दाल वगैरह देख लेगा बाद में, और जो सामान जहाँ रखना है वो रख देगा। तो बस ये चम्मच तो सूख चुके हैं तो मैंने स्टैंड में लगा दिए हैं। वो किचन की भी सफाई मुझे करनी है, लेकिन अभी बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हो रही है क्योंकि मैं जब गिरी थी ना उससे पहले मैंने पुताई वगैरह करी थी घर की, किचन वगैरह पोता था। अभी एक रूम बाकी है और किचन भी बहुत गंदा हो रहा है अभी। तो देखते हैं, ये मखाने वगैरह रख दिए हैं मैंने और बस इनको डब्बे में भरने के हैं, तो वॉश करके और फिर अच्छे से रख देगा दानिश इसको। तो बस वो अभी ट्यूशन पढ़ रहा है। और तो बस आज का व्लॉग मेरा अगर पसंद आया हो तो उसको लाइक शेयर कमेंट्स करना ना भूलें। मिलूँगी फिर एक नए व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़।